गाइज आपको पता है इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज़ किए जाते हैं। मतलब इन वर्ड्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेड इन इंडिया इंग्लिश वर्ड्स हैं। देखो मतलब इंग्लिश में भी इंडियन वर्जन। सबसे पहला वर्ड जो सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है वो है डिक्की। अब डिक्की और किसी कंट्री में यूज़ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज़ होता है, जिसका एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है ट्रंक। एग्जाम्पल अगर बोला जाए तो आई नीड टू पुट माई बैग इन अ ट्रंक। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है, अच्छा आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स अगर डेट के बाद होने वाले होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पोस्टपोन्ड, राइट। लेकिन अगर यही एग्जाम्स अगर डेट के पहले होने वाले हों, आई मीन ऑफिशियल डेट के पहले होने वाले हों, तो इसको क्या बोलते हैं? प्रीपोन, राइट। ये वर्ड आ रहा होगा ना दिमाग में, गलत है, सीधा सीधा गलत है। इसका एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है ब्रिंग फॉरवर्ड। यस, इसका एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है ब्रिंग फॉरवर्ड। लाइक वी नीड टू ब्रिंग आवर एग्जाम्स forward because of these circumstances, these issues, or maybe that is okay. And the third most important word is paining. कहीं भी अगर हमको किसी भी बॉडी पार्ट में अगर दर्द होता है तो वो कंप्लीटली हम ऐसे बोलते हैं ना कि माई दिस पार्ट इज पेनिंग, दिस पार्ट इज पेनिंग। नॉट एट ऑल, ये कंप्लीटली रॉन्ग वर्ड है। अगर किसी भी बॉडी का पार्ट जब भी पेन करता है ना तो इसको पेनिंग नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं एकिंग। माई स्टमक इज एकिंग, स्टमक एक, हेड एक, नी एक, ओके, टूथ एक, ओके। एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज फंक्शन। हाँ, फंक्शन जो वर्ड है ना ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यूज किया जाता है, ओनली इंडिया। जैसे आपको कभी किसी कॉलेज में किसी भी कोई भी फंक्शन अगर अटेंड करना हो तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमारे कॉलेज आई नीड टू अटेंड द फंक्शन एट माई कॉलेज टुमारो। गलत है, आई नीड टू अटेंड द इवेंट एट माई कॉलेज। इवेंट राइट वर्ड है, ओके। अगर आपके दिमाग में ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मेड इन इंडिया हैं तो यू कैन write in comments and let me know if you know. Okay, thank you so much. God bless you everyone. Stay blessed.